19 नेशनल जमहूरी हमारी लाइफ का वो गोल्डन मोमेंट बन गया जिसने हमें सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नया विजन और एक स्ट्रॉन्ग पर्पस दिया। इन सब हिस्टोरिक मोमेंट्स के बीच 25 नवंबर 2025 का दिन हमारे लिए एक ट्रू डेस्टिनी मोमेंट बन गया, क्योंकि इस दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लाइव देखा और साथ ही साथ उनके शब्दों की ताकत और उनके मिशन का क्लियर दिशा सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इज द लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर इंडिया, तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, it became our mindset, our direction and our mission। और उस पल हमें ये एहसास हुआ कि we were not just listeners, we were the witnesses of stronger India in the making। उसी सैक्रेड डे पर श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर तैयार होना और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवा फ्लैग की हिस्टोरिक होस्टिंग हमारे मन में प्राइड, फेथ और डिवोशन को इग्नाइट कर गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा, संस्कार और सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। यहीं से भारत की सोच को दिशा मिलती है, यहीं से राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है और ये वही धरती है जहां पर प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया था और अपने जीवन के माध्यम से धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का अमर आदर्श स्थापित किया था। ये वही धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया और वृंदावन में अपनी लीलाओं के माध्यम से प्रेम, धर्म और न्याय का संदेश इस पूरे संसार को दिया। ये वही धरती है जहां पर सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश इस पूरे संसार को मिला। ये वही धरती है जहां पर संत कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान संतों ने अपने विचारों और रचनाओं से इस समाज को जागरूक किया और सत्यता का मार्ग दिखाया। ये वही पवित्र धरा है जहां मां गंगा का निर्मल प्रवाह न केवल भूमि को बल्कि पूरे देश को जीवन, शक्ति और पवित्रता प्रदान करता है। इसी धरती से उभर कर आई झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी झांसी अंग्रेजी हुकूमत के हवाले नहीं करूंगी। इसी धरती ने मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे महान वीर दिए, जिन्होंने स्वाभिमान, देशभक्ति और बलिदान का ऐसा इतिहास रचा जो सदैव अमर रहेगा। दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत स्काउट गाइड के मंच से कहा था कि स्वतंत्र भारत का सबसे अधिक युवा वर्ग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ये शब्द सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य की तस्वीर है। दोस्तों, इस समाज में युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके भीतर शारीरिक शक्ति, मानसिक कौशल और अभिनव सोच का अद्भुत संगम है। युवा वे जो वायु के वेग के समान प्रवाहित हों, युवा वे जो अनीति से लड़ने का साहस रखते हों, युवा वे जो स्वयं को दुर्गुणों से दूर रखते हों, युवा वे जो काल की चाल बदल सकते हों, युवा वे जो जोश के साथ साथ होश में भी हों। ऐसे ही जागरूक, ऊर्जावान और जिम्मेदार युवा वर्ग को मैं स्तुति दुबे सैल्यूट करती हूँ और अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ।
दोस्तों, सफलता तभी प्राप्त होती है जब सामूहिकता होती है, जब टीम वर्क होता है, जब अनुशासन होता है और जब नेतृत्व पर विश्वास होता है। श्री राम के युग में भी मित्रता और संकल्प के बल पर समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ था। दोस्तों, आज हम जिस नए भारत को देख रहे हैं, ये भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद जैसे असंख्य देशभक्तों के त्याग और बलिदान से मिला है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इतिहास रचने के लिए उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती, बस जरूरत है तो संकल्प और देशभक्ति की। दोस्तों, जब किसी राष्ट्र का युवा जागृत होता है तो उसका वर्तमान तेजस्वी हो जाता है और उसका भविष्य अजेय बन जाता है। और दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हमारे देश का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही लटके। वो चांद और मंगल पर जाकर हमारे देश का नाम भी रोशन कर सकता है। और जरूरी नहीं कि आज की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर दौड़े। वो पीवी सिंधु की तरह हाथ में रैकेट लेकर मैदान में भी दौड़ सकती हैं और वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हैं। बस भावना एक ही है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा। दोस्तों, हमारी सरकार और हमारे भारत के युवाओं के दम पर आज हमारा भारत देश टॉप 5th इकोनॉमी में है और जल्द ही टॉप 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। आज का युवा जब दृढ़ निश्चय करता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता है। ब्रज निश्चय के आगे तो पहाड़ भी झुक जाते हैं और जब हम अपने लक्ष्य से लिप्त जाते हैं तो तूफान भी रुक जाते हैं। जय हिंद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।